फरवरी को केरला के अंदर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेकेंड ईयर के छात्र जेएस सिद्धार्थन की हत्या एसएफआई के गुंडों के द्वारा की गई। बार बार आज केरल के अंदर में कम्युनिस्ट शासन के अंदर में कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बात उठाना चाहता है तो जिस देश के अंदर में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से डिबेट और डिस्कशन की आज़ादी है, लेकिन केरला के अंदर में आज लाल आतंक इस कदर से चल रहा है कि एक स्टूडेंट की हत्या में एसएफआई के लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। एबीवीपी पूरे देश भर के अंदर में केरला के जो हमारे छात्र जे सिद्धार्थन की हत्या हुई है उसके विरोध में, उसके प्रतिवाद में हमारा मोर्चा है और हम चाहते हैं कि जितने भी एसएफआई के गुंडे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केरला के अंदर में एसएफआई अब एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, केरला के अंदर में एसएफआई एक मानसिकता है आतंकियों की, नक्सली की, इसलिए नक्सली मानसिकता वाले एसएफआई को बैन करने को लेकर के आज हम सड़क पे उतरे हुए आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में छात्रों युवाओं का सिद्धार्थन के समर्थन में उसकी न्याय को लेकर के हम सड़क पर हैं, ये आंदोलन और इस क्रांति की मिसाल आज पूरे देश में एसएफआई को एक्सपोज करेगी। और अब एसएफआई सहित वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन को जिनके ऊपर हत्या का संगीन आरोप लगा है उनको सबके सामने आकर के माफी मांगना पड़ेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि एसएफआई अब कैंपस के लिए ठीक नहीं है। एसएफआई यानी गुंडागर्दी है, एसएफआई यानी मर्डरर है, एसएफआई यानी नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए एसएफआई को बैन करने के लिए हर प्रकार के आंदोलन चलाएंगे हम सब। देखिए, मांग यही है कि एसएफआई जो कि एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप को वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बताता है और उनके कार्यकर्ता जो है, उनके कार्यकर्ता क्या उनके गुंडे कह लीजिए, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हत्या करते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यूनिवर्सिटी में अगर छात्र सुरक्षित नहीं है तो ये उस राज्य के लिए शर्म की बात है। यूनिवर्सिटी हम सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी का भविष्य होता है। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के छात्र विश्वविद्यालय के कैंपस में जाते हैं और वहाँ पे विद्यार्थियों का मर्डर हो जा रहा है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। और तो और जो आरोपित है, जो उसके गुंडे हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। एसएफआई अपने आप को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बताता है। छात्र संगठन का कार्य होता है कि छात्रों के हित में कार्य करिए, ना कि छात्रों की हत्या करिए। हम भी एक छात्र संगठन के कार्यकर्ता है जो कि एक छात्रों के लिए, उसके लिए न्याय मांगने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। महिलाओं को आज सड़क पे आना पड़ रहा है। बिल्कुल आना ही पड़ जाता है। ऐसी घटनाएं जब देश में घटित होती है तो लोगों को सड़क पर आना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक लोगों को ये लगता नहीं है कि कुछ समस्याएं हैं। आज सिद्धार्थन के क्या लग रहा है ये जो चीजें हो रही है, गवर्नमेंट जिस तरीके से आप लोग के साथ कर रही है, तौहीन वाला काम कर रहा है, कब तक ये बंद होगा? इसका तो हम लोग सटीक जवाब नहीं दे सकते। हम लोग बस ये अनुरोध कर रहे हैं और अविलंब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद सिर्फ मांग नहीं कर रहा है, अपितु एक चेतावनी भी दे रहा है कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम सड़कों पे उतरे हैं, तो आने वाले दिनों पे हम सड़क से लेकर संसद तक भी जाएंगे अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए। हमारी मांग यही है कि सिद्धार्थ के हत्यारों को फांसी दो और उसके साथ न्याय हो। क्यों नहीं होगा? ये कोई आम घटना थोड़े है। आप देखेंगे जहाँ भी वामपंथियों की सरकार है, इतिहास गवाह है कि वामपंथियों के सरकार में लगातार जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो छात्र पढ़ाई के लिए पहुँचते हैं विश्वविद्यालयों में, उसको एंटी रैगिंग किया जाता है और उसके बाद उसका बचाव किया जाता है। आप एक बात बताइए कि आपके साथ कुछ होता है, हमारे साथ कुछ होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ की सरकार है। रैगिंग ना किया जाए। हाँ, मतलब हम लोग से सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम लोग का रैगिंग करते हैं, वो रैगिंग ना करें, हम लोग को परेशान ना किया जाए।